उत्तरकांड के अंतर्गत आपका भूषण जी रामायण सुन रहे हैं, जिसमें बालकांड और अयोध्या कांड की कथा आप श्रवण कर चुके हैं। और उसके अंतर्गत किस प्रकार भगवान अयोध्या छोड़कर चित्रकूट में आए हैं और किस प्रकार भरत जी ननहाल से अयोध्या आए हैं, वहाँ पिता की अंतिम क्रिया करने के पश्चात किस प्रकार उन्होंने नगरवासियों को साथ लेकर, क्योंकि भरत जी भगवान के वन गमन से बहुत दुखी थे। पहले तो उन्हें आने पर पता ही नहीं लगा कि हमको इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है। क्योंकि नगर की जो अवस्था उन्होंने देखी, उस अवस्था और जो सपना देखा करते थे वो वहां ननहाल में, तो ये तो उनको आशंका थी कि कुछ ना कुछ जो घटना नहीं चाहिए वो घट रहा है। लेकिन नगर की अवस्था से पता नहीं लगा। महल में प्रवेश किया तो माता ने बड़ा स्वागत किया, आरती उतारी। उनके देखने से लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है। तो भरत जी असमंजस में वो क्या रहा है। और जब माता से कारण पूछा तो माता बोली, भाई देखो वो तो सब कुछ ठीक रहा था, लेकिन विधि ने कुछ थोड़ी सी बीच में बात बिगाड़ दी। और जब उन्हें अपनी माता की करतूत का पता लगा
कि माता के ही कारण राम जी को वनवास हुआ है और राम जी के वियोग में पिताश्री शरीर त्याग गए हैं। तो यहाँ भरत जी का प्रेम दिखाया गया है कि भगवान के प्रति भगवान भरत जी का कितना प्रेम। गुरु के कहने पर, सभासदों के कहने पर, प्रवासियों के कहने पर, परिवार के कहने पर भी उन्होंने राज्य ग्रहण नहीं किया। बोले हमें तो शांति तब मिलेगी जब हम स्वयं मिल लें, प्रभु से अपने अपराधों की क्षमा मांगेंगे। ये जरा उस संपत्ति सदन सुख ये सब जो है वो बेशक जल जाओ, हमें इनकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो राम के चरणों में अनुराग चाहिए। और देखो जो बात सबके समझाने पर, गुरु जी ने भी यही कहा था ना भाई राज ग्रहण कर लो, लेकिन गुरु जी की बात वहां नहीं मानी गई। और जो बात गुरु जी ने कही थी वही बात राम जी ने कही। राम जी ने भी तो यही कहा कि भाई देखो मैं मजबूर हूं और तुम भाई हो तो तुम्हें मेरा सहयोग करना चाहिए, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं है, क्योंकि भार तो सब गुरु के सिर पर है, वो अपने आप वहन करेंगे। और वास्तव में तो शिष्यों का भार गुरु के ही ऊपर होता है। जिस दिन वो गुरु के आश्रित होता है उस दिन से पहले के जितने भी उसके कर्म हैं उन सब का भार वो गुरु अपने सिर पर धारण कर। अब ये शिष्य का दायित्व है कि उसके बाद में फिर कुछ ऐसा ना करे जिससे उसके निवारण के लिए गुरु को ज्यादा कष्ट उठाना पड़े। आकर आसन लीजिए। क्योंकि भार गुरु के ऊपर है तो गुरु ही संभालता है, गुरु ही कर्णधार है। आप अगर किसी नौका के अंदर बैठ गए हैं तो नौका को चलाने वाला जो मल्लाह है ये उसका दायित्व होता है कि आपको उस नदी से पार कराए। तो जो ये भव समुद्र है इसके मल्लाह कौन है? गुरुदेव। और उनके आश्रित होकर जब बैठ गए हो तो गुरु का दायित्व है कि आपको भवसागर पार कराएंगे, क्योंकि जिस दिन आप शरणागत हुए हैं उस दिन तक का सारा भार उन्होंने अपने ऊपर लेकर के आपको मुक्त कर दिया। तो जब आप बैठ गए तो फिर बैठ गए, आपने और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। फिर जो कुछ करेंगे गुरु जी करेंगे। लेकिन अगर नाव में बैठ करके भी गुरु जी यही तो कहते हैं भाई नाम करो, भजन करो, भगवान की सेवा पूजा करो, ध्यान करो, रूप ध्यान करो, नाम करो, तो गुरु की आज्ञा तो आप मान नहीं रहे और उल्टे कर्मों में जो नहीं करने चाहिए उनको करने में लगे हुए हैं। तो ये तो वही हुआ कि जैसे नाविक नाव को पार करने के लिए खे रहा है और आप डांड लेकर के उल्टी दिशा में कर रहे हैं। तो हालांकि मल्लाह आपको पार तो कर देगा लेकिन उसको कष्ट ज्यादा होगा। यही गुरु की बात है। तो गुरु जी ने भरत जी को कहा कि भाई तुम राजकाज संभाल लो, पर गुरु जी की बात नहीं मानी। और वही बात जब राम जी ने कही कि तुम्हारे ऊपर कोई भार
नहीं है, करने वाले तो सब गुरु जी हैं। तो राम जी की बात मान ली। कंपनी वाले भी बहुत दुखी करते हैं। सभी को करते हैं, सभी को करते हैं, बहुत कौन होते हैं मेरा हाल। पर कल जैसे हमने आपको बताया था कि संपत्ति इत्यादि जितनी भी आप सुख के साधन उपलब्ध होते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा मतवा। भगवान की कृपा तो तभी है जब भगवान की प्राप्ति में जो सहयोग करने वाले हैं उनसे आप जुड़े रहे, उन क्रियाकलापों से जुड़े रहे और भगवान तक पहुंच जाएं। तो भरत जी ने राज्य स्वीकार कब किया? जब उनको अवलंब मिल गया राम जी के रूप में, पादुका मिल गई। वो बोले राम जी नहीं तो राम जी की पादुका तो है, ये भी राम जी ही है। इसीलिए उनसे आज्ञा मांग मांग कर कार्य करते रहे। और फिर भरत किस प्रकार रहे हैं वो सब आप जानते हैं। यहां तक कि अयोध्या कांड की कथा कल हो गई थी। उसके बाद में फिर अरण्य कांड की कथा चलती कि भरत रहनी सुरपति सुत करनी। सुरपति सुत मतलब जयंत जी, इंद्र के पुत्र। तो इंद्र तो स्वार्थी हैं ही हैं, लेकिन पुत्र जो है वो उनसे भी ऊपर है। जिन देवताओं की रक्षा के लिए उनको कष्टों से बचाने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया और भगवान जब वन में आए तो उन देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पवृष्टि की। उन्हीं भगवान की परीक्षा लेने के लिए जयंत जी कौवे का वेश धारण करके पहुंच गए। और अपराध भी कितना बड़ा किया कि सीता चरण चोंच हति भागा। क्यों? कि महामंदमती कारण कौवे का वेश बनाया था। तो कौवे की वेश बनाने में कौवे जैसी मती होगी, जैसे महामंदमती कौवा की होती है वैसी जयंत की महामंदमती। उसने सोचा कौवे का वेश धारण करके जाऊंगा। तो कौवे को मारने के लिए जो हथियारों का प्रयोग किया जाता है उससे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र का पुत्र हूं और ब्रह्मलोक तक मेरी पहुंच है, मेरा कोई बिगाड़ेगा क्या? अगर दिव्यास्त्र भी प्रयोग करिए तो उनका निवारण कर दूंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि तुमने आए उनकी शरण में जाओ, क्योंकि भगवान अपने अपराध को अपराध नहीं मानते। अम्बरीश के मामले में भी भगवान ने ये कहा जब तक अम्बरीश क्षमा नहीं करेंगे तब तक दुर्वासा जी मेरी सामर्थ्य नहीं है क्षमा करने की। तो नारद जी के कहने पर जानकी जी के वहां पहुंचे हैं क्षमा मांगने के लिए। उल्टी बुद्धि के हैं ना, तो पहुंचे भी क्या, पूछ उधर कर दिया जानकी जी की तरफ और मुंह दूसरी तरफ कर दिया है। फिर भगवान तो करुणा सागर है ना, उन्होंने जानकी जी की तरफ उसका मुंह किया है, फिर उसको क्षमा दिलवाई है, लेकिन फिर भी दंड दिया एक नयन कर तजा भवानी। तो ये सुरपति सुत करनी का वर्णन किया है, क्योंकि वो कल हमने आपको बताया कि कथा दो प्रकार से कही जाती है। एक व्यास
और एक समास व्यास में विस्तार से की जाती है, समास में संक्षिप्त से। और काकभूषुंड जी ये संक्षिप्त से कथा सुना रहे हैं, नहीं तो एक एक चरित्र में ही वो कई कई दिन वक्ता लोग लगा दें, वो विद्वान लोग हैं। और उसके बाद में जब वहां से फिर कहें प्रभु और अत्रि भेंट मुनि कर, फिर अत्रि जी के आश्रम में भगवान गए। और अत्रि जी के आश्रम में जाकर के वहां अत्रि जी से भेंट हुई है उनकी, अत्रि जी की पत्नी से भी भेंट हुई है, जानकी जी की भेंट हुई है। तो भेंट का मतलब है मिलना। लेकिन यहां अत्रि जी के आश्रम में मिलना तो हुआ ही है। और अत्रि जी के यहां क्यों गए हैं? क्योंकि पहले तो अगस्त जी ने कह दिया था वहां कि भाई अत्रि जी इत्यादि से मिलना। और वहां जब चित्रकूट में रहते रहते भगवान ने देखा कि यहां से रहने से निशाचरों का वध नहीं हो पाएगा, कि उसके लिए दंडक वन में जाना पड़ेगा। तो अत्रि जी के आश्रम से होते हुए जा रहे हैं और अत्रि जी से फिर वहां मंत्रणा करते हैं। और अत्रि जी फिर उनको मंत्रणा भी देते हैं और सती अनुसुईया के द्वारा जानकी जी को भेंट भी दी जाती है। और यहाँ सिर्फ अत्रि जी के ही यहाँ भेंट स्वीकार की है उन्होंने, क्योंकि दिव्य वस्त्र जो दिए हैं अनुसुईया जी ने जानकी जी को, जो कभी मैले नहीं होती, हाँ वो यही है। इसलिए यहाँ भेंट से दोनों ही तात्पर्य हैं कि उन्होंने भेंट स्वीकार की है। प्रभु और अत्रि भेंट पुनि बरनी। और उसके बाद में फिर वहां से आगे चले हैं तो कहीं विराध वध जे विधि देह तही सरभ। फिर आगे चले तो विराध का वध हुआ है। और विराध आप जानते ही हैं कि उसका वध करना बड़ा कठिन था, क्योंकि उसकी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से थी ही नहीं। और भगवान ने उसके लिए भी युक्ति निकाली वध करने के लिए, क्योंकि इसको जमीन में गाड़ देते हैं जब तो मरेगा, तो वो हालत लगा देते हैं, तब बात से मुक्ति होती है। इसीलिए उनको कहा है विराध वध पंडित। और उसके बाद में फिर वहां से गए देह तजी सरभंग, सरभंग जी के आश्रम में पहुंचे। तो यहाँ हालांकि अरण्य कांड के अंदर बहुत से ऋषि मुनियों से मुलाकात हुई है। सकल मुनि के आश्रम में जाहि जाहि सुख दी, लेकिन यहाँ वर्णन सिर्फ 4 ऋषियों का किया गया। और 4 ऋषियों की 4 विशेषताएं बताई गई। तो अत्रि के यहां भेंट की विशेषता है, और सरभंग जी के यहां देह त्यागने की विशेषता है, क्योंकि वो तो जा रहे थे, विमान भी आ गया था लेने के लिए, लेकिन बोले नहीं प्रभु से, और बोले प्रभु जब तक मैं शरीर छोड़ता हूं तब तक आप यहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप चले गए तो आपका विरह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वहां भगवान को उन्होंने रोक के रखा है। और फिर उसके बाद में योग के द्वारा उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। तो यहां सरभंग जी की विशेषता बताई गई है देह त्यागने की। और फिर सुतीक्षण जी की भी विशेषता बताई है कि बरनी सुतीक्षण प्रीति, कि सुतीक्षण जी की कैसी प्रीति है, क्योंकि सुतीक्षण जी जो प्रेम करते हैं उनके जो उपास्य हैं वो द्विभुजधारी राम हैं।
और उनके ध्यान में बैठे हुए हैं। और जब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तो व्याकुल हो गए कि हमें तुम्हारे चतुर्भुज, 10 भुज, 1000 भुज ये सब स्वीकार नहीं है, हमें तो तुम्हारा द्विभुज वाला ही स्वीकार है। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि रास से जब अंतर्धान हुए भगवान, तो गोपियां ढूंढती फिर, और जब ढूंढती फिरी तो आप गोवर्धन जब जाते हैं तो गोवर्धन से रोड गया है सौंख के लिए, सौंख रोड। उस सौंख रोड पर कोई 7-8 किलोमीटर के बाद वहाँ एक गांव आता है, उस गांव का नाम है पेठा, पेठा कदम, पेठा गांव। तो भगवान वहाँ पेठा में चतुर्भुज रूप धारण करके बैठ गए और गोपी ढूंढती 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 भगवान को जब वहां पहुंची तो देखा ठाकुर जी तो यहां बैठे हैं, पर जब देखा कि ये तो 2 भुज वाले नहीं है, ये तो 4 भुज वाले हैं, बोले ये हमारा का नहीं आना है। और आगे बढ़े, लेकिन जब राधा रानी पहुंची वहां तो राधा रानी के सामने तो फिर उनका ऐश्वर्य कुछ चलता नहीं, सारा ऐश्वर्य तिरोहित हो जाता है। तो जैसे ही राधा जी सर के ऊपर दृष्टि पड़ी और उनकी जो 4 भुजा बना रखी थी, 2 भुजा पेट में घुस गई, इसलिए उस गांव का नाम हुआ पेठा। वहां अभी भी वहां चतुर्भुज जी का वहां है, दर्शन करने जाओ और वहां के आसपास के लोग वहां बड़ी मान्यता मानते हैं, वहां अपनी मन्नत मांग के आते हैं और उनकी पूरी भी होती है। तो ये है प्रीति, प्रेम की बात। यही सुतीक्षण जी के साथ हुआ कि बरनी सुतीक्षण प्रीत पुनी और प्रभु अगस्त सतनामी। उसके बाद में 4 अगस्त जी से मुलाकात हुई है और अगस्त जी की विशेषता क्या है? संग, सत्संग। क्योंकि अगस्त जी को मतलब ये जो पंचभूत हैं, इन पंचभूतों के ऊपर आधिपत्य था अगस्त जी। भाई समुद्र कोई हर आदमी सोच सकता है क्या? समुद्र को ही पी गए। और अगस्त जी के पास में सत्संग करने के लिए सनकादि इत्यादि तो आते ही थे। स्वयं भगवान शंकर भी अगस्त जी के साथ सत्संग करने जाते थे। और सती जी को मोह जो हुआ था वो ऐसे ही तो हुआ था, क्योंकि जब शंकर भगवान गए तो शंकर भगवान तो इस भाव से गए कि देखो हमने तो सिर्फ जो समुद्र मंथन से जो जहर निकला था उसी जहर को ग्रहण किया और वो पूरा नहीं कर पाए, कंठ में ही धारण कर लिया। और अगस्त जी तो सारे ही समुद्र को पी गए। तो इसलिए वहां उनके पास जाते थे, अगस्त जी के पास सत्संग करने के लिए, कथा सुनने। और जब सत्संग के लिए पहुंचे तो अगस्त जी ने जब उनका सम्मान किया, भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, तो वहां सती जी को हो गया, तो इनकी कथा क्या सुननी है। हमारे पति जो हैं वो त्रिलोकीनाथ हैं, सब जानते हैं। जो हमारे पति का ये सम्मान कर रहे हैं तो इनसे कथा क्या सुन। और कथा में अरुचि होने का मतलब है कि वो सती जी को मोह। और परिणाम आप सबको पता है फिर क्या हुआ था।
इसीलिए कहा जाता है कि कथा सत्संग बड़ी श्रद्धा के साथ और भाव के साथ मन लगाकर एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। और अगस्त जी ने भगवान से मांगा भी यही है, मम ही है बसहु निरंतर। तो ये कि वरण सुती क्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सत्संग। उसके बाद में फिर कहा कहीं दंडक वन पावन ताई, क्योंकि जब उनसे सत्संग हुआ है अगस्त जी से, तो अगस्त जी ने कहा है कि तुम दंडक वन में जाओ, क्योंकि आपका जो अवतार हुआ है वो राक्षसों के नाश के लिए हुआ है, और यहाँ बैठे बैठे तो राक्षसों का नाश होना नहीं। दंडक वन में जाओगे, वहाँ खरदूषण है, शूर्पणखा है, और वहाँ जाओगे तो कभी ना कभी खटपट भी होगी, और खटपट जब झंडी होगी तो फिर कारण भी बनेगा उनके संहार का। जब खटपट होगी तो झटपट भी होगी, फिर काम झटपट होगा। तो इसलिए अगस्त जी के कहने पर फिर वो दंडक वन में गए, और वहाँ फिर उन्होंने राक्षसों को वध किया। तो ऋषि मुनि जिनको खा जाते थे, भगवान के पहुंचने पर वो सब अपने सुख शांति से वहां रहने, क्योंकि उसको पवित्र कर दिया था। और वहीं उनकी गीधराज से मुलाकात हुई। और गीधराज जो थे वो अपने आप को दशरथ जी का मित्र मानते थे, और इसी संबंध के कारण वो राम जी को पुत्र और जानकी जी को पुत्र बंधु। तो गीधराज जी की कथा हमको सबको एक शिक्षा देती है कि हमें भी भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करना चाहिए। जब तक संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक हमारे भाव उनके प्रति दृढ़ नहीं होंगे, क्योंकि संबंध से ही प्रेम बढ़ता है। और देखो गीधराज ने संबंध जोड़ा, तो उसके कारण जब रावण जानकी जी को ले जाने लगा तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया। और क्योंकि भगवान के साथ संबंध था, तो जब ठीक है वो गीध अधम खग आमिष भोगी, उसको भी भगवान ने जब अपने साथ देखा कि हमारे साथ इन्होंने संबंध जोड़ करके प्यार त्याग दिए हैं, तो गति दीन जही जाचत जोगी, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उसको गति प्रदान की। जैसे अपने पिता के क्रियाकर्म करते हैं वैसे ही सब कुछ किया। तो गीध मैत्री पुनीत ही गाय, और पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, और भंजी सकल मुनि की रास। और फिर वहां पंचवटी में रह करके जितने भी ऋषि मुनि थे उन सबके आश्रम पर गए, उनको सांत्वना प्रदान की कि निश्चर हीन करो वहीं भुज उठाही प्रणलीन। और वहां फिर रहे हैं जितने भी मुनि थे, भगवान के संरक्षण में वहां सुखी से रहे। और वहीं फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया कि भाई माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। लखनलाल जी ने जो प्रश्न किए हैं, प्रभु इसके बारे में बताइए, तो भगवान ने फिर उनको कहा है कि भाई मैं मेरा तेरा यही सब माया है। मैं अरुपोर तोरते माया तेरी बस की दे जीव निकाया, गोगोचर जह लग मन जाई तह लगी माया जानो भाई। और फिर माया के भी दो रूप। तो ये सारा विस्तार से जो उपदेश दिया है, इसलिए कहते हैं उपदेश अनुपम उपदेश दिया है। समस्त जीवों के लिए बड़े कल्याण का उपदेश है। और फिर जिस कार्य के लिए भगवान आए थे वही कार्य फिर अवसर को शूर्पणखा ने पहुंच करके प्रदान कर दिया। भगवान को देखकर रीझ गई, वो सम पुरुष नारी।
यह संयोग विधि वृचा विचारी। और फिर भी क्या कह रही है कि मन माना कछु तुम ही यहाँ, यानी पूर्ण तरह से मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त नहीं हूं, कुछ कुछ मन माना है आपको। देख, फिर एक तो ये करिए कि मेरे समान और तुम्हारे समान कोई संसार में है नहीं। अब क्योंकि शूर्पणखा वहां भी कुछ उपदेश वगैरह दिए हैं कि भ्राता पिता पुत्र पुरगारी पुरुष विलोकत निर्गत नारी, रही न सकही मन सकही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रवि रवही विलोकी। वहां सारे कुछ उपदेश दिए हैं वहां। तो लेकिन अंत में क्या हुआ, क्योंकि जो शूर्पणखा भगवान के पास जो गई थी, जो आसक्त हुई थी, वो शुद्ध भाव लेकर के नहीं गई। और उसके बावजूद भी फिर उसने जानकी जी के प्रति अपराध किया, जिसका दंड लखनलाल जी ने उसको दिया कि शूर्पणखा जी में कीन कुरूपा। और जब शूर्पणखा को कुरूप किया तो खरदूषण आए उसकी हिमायत के लिए। और खरदूषण का वध जो भगवान ने किया है वो भी अजर अमर थी, उसके लिए भी भगवान ने फिर अपनी माया का संयोग रचा। इसीलिए खरदूषण विराध वध पंडित राघवेंद्र सरकार को कहा गया, क्योंकि विराध भी मरने वाला नहीं था, खरदूषण भी आराम से मरने वाले नहीं थे। भगवान ने युक्ति करके इन दोनों को मारा, और किस प्रकार उनसे युद्ध हुआ है वो सारा अरण्य कांड में वर्णन है। और जब उनकी मृत्यु हो गई है तो फिर रावण को जाकर जिस प्रकार शूर्पणखा ने सब खबर दी है कि जिमी सब मरम दशानन, तो वहां फिर रावण ने विचार किया कि भाई खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, बिना भगवान के उनको कोई मार नहीं सकता। अगर भगवान ने उतार लिया है तो फिर मैं मेरे से भजन हो ही भजन नहीं तामस दिया, तो मैं भगवान से अपनी बैर करके और मुक्ति का साधन बनाऊं। और अगर साधारण मनुष्य होगा तो फिर उसकी पत्नी को उठा लाऊंगा। और फिर ऐसा विचार करके वो मारीच जी के पास गए कि दस कंधर मारीच बत कही। वहां मारीच से जाकर अपनी मंत्रणा कही है। मारीच ने भी बहुत समझाया है। पहले तो देखते ही मारीच जी चौंक गई कि ये आया ही, और जाते ही जब रावण ने पहले, जबकि रावण राजा है, तो राजा प्रजा को प्रणाम करता है, प्रजा राजा को प्रणाम करती है। तो जैसे ही रावण ने प्रणाम किया तो मारीच को एक कान खड़क उठ, कोई सवाल कभी ऐसा कि नवन नीच के अति दुखदाई। अगर नीच व्यक्ति किसी के सामने अगर झुके तो समझ लो भाई खतरा है। और फिर गोस्वामी जी ने उदाहरण दिए हैं, जिमी अंकुश धनु रग मिलाई। जैसे अंकुश को जब हाथी को बस में करना होता है तो अंकुश को झुका के मारते हैं। धनुष से जब बाण छोड़ते हैं तो धनुष को खींचा जाता है, झुकाया जाता है। सर्प भी जब किसी के डसता है तो झुककर ही मारता है, और बिल्ली भी जब किसी के ऊपर आक्रमण करती है तो झुककर ही जंप लगाती है। तो समझ तो गया कि रावण जो आया है और प्रणाम कर रहा है तो कुछ ना कुछ खतरा है। और जब रावण ने अपना मंतव्य बताया तो बहुत समझाया कि भाई तुम उनको साधारण व्यक्ति मत समझो। हमारे एक बाण मारा था बिना फर का, तो 100 योजन आकर के दूर पड़े हम समुद्र पर। और तब से भई मम कीट भृंग की नाई। मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे वो भृंगी कीट होता है, वो पकड़ता है कीड़े को और अपने घोंसले में उसमें बंद कर देता है, और इतना डराता है कि वो सारे दिन उसको
सोचता रहता है, उसी के ध्यान में रहता है और उसकी अपनी आकृति बदल जाती है, वो भी ढंगी ही बन जाता है। तो ये सारी उसमें दशकंधर मारीच बत कही जे विधि भई सो सब ते ही कही। काकभूषण जी ने अपनी कथा में सारा विस्तार से उनको समझाया। और पुनि माया सीता कर हरना। अब दशकंधर जी तो सोच के गए थे कि हम राम जी के साथ में माया करेंगे, अपनी छल करेंगे, पर राम जी तो मायापति हैं, उनके साथ कौन छल कर सकता है। उन्होंने पहले ही लीला रच दी कि मैं कछु करव नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब तक करहु निशाचर नासा। और इतनी गुप्त मंत्रणा करी, माया की सीता बना के रख दी कि लक्ष्मण हुई है मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो आए तो थे भगवान के साथ माया करने, जानकी जी को उठाने के लिए रावण जी, और स्वयं माया में फंस के माया की सीता को उठा के ले गए। इसीलिए काकभूषण जी स्पष्ट कर रहे हैं कि पुनि माया सीता कर, यानी ओरिजिनल माया नहीं गई, वो सीता नहीं गई, माया की सीता गई। और फिर भगवान का श्री रघुवीर विरह कछु, कुछ उन्होंने राघवेंद्र सरकार का विरह वर्णन किया। हे खगपति हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, जिसको देख करके सती जी को मोह हो गया था। और उसके वो ये, लेकिन ये जो विरह कछु वर्णा, ये कुछ वर्णन का मतलब है कि थोड़ी देर रहा। कब तक? जब तक वो जटायु जी के पास नहीं पहुंच गए। वहां जाने के बाद में फिर विरह नहीं है कि पुनि प्रभु गीध क्रिया। फिर तो जटायु जी के वो क्रिया करने में जो था वो सारे कार्य किए हैं। और उसके बाद में फिर कबंध को मारा है, पति कबंध। फिर सबरी जी के यहाँ गए हैं, वहां खूब सुबरी जी से वार्तालाप हुआ है और वहां नवधा भक्ति उनको फिर बताई गई है। उसके बाद में फिर विरह का कि बहुरी विरह वर्णत रघुवीर। और उस विरह में भी भगवान ने बड़ा उपदेश दिया है। वो जो विरह है उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने जितना सुंदर उपदेश दिया है, वो एक एक उपदेश भगवान का बड़ा ग्रहणीय है। और वो भी विरह तब तक उपदेश समाप्त हो गया जैसे ही भगवान सरोवर के किनारे पहुंचे। सरोवर कौन सा? पंपा सरोवर, ये ही भी दी गई सरोवर। और वहां जाने के बाद में फिर भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठी, तो नारद जी आते हैं देख कर। और वहां फिर नारद जी के साथ उनका संवाद होता है कि प्रभु नारद संवाद मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव निताई भारी प्राण कर भंग। तो नारद जी के संवाद के साथ अरण्य कांड समाप्त हो जाता है। फिर किसका शुरू होगा और वो कथा हम कल बोलिएगा।